हमें भगवान सिद्ध कर ही दिया है, तो भगवान से तो दुनिया मांगती है, आप हमसे भी कुछ मांगिए। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, जानते हो, कुछ अगर भगवान को समर्पित किया, 2-4 बार भगवान का नाम लिया तो भगवान से बस मांगना प्रारंभ हो जाता है। भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, भगवान हमें ये प्रदान कर दीजिए। लेकिन संसार का चाहे कोई भी व्यक्ति कभी भगवान के दरबार में जाता है, कभी दुख मांगता है? कोई नहीं दुख मांगता है, सब लोग सुख मांगते हैं। लेकिन दुख क्यों आ जाता है? कभी सोचा आपने कि हम कभी ये नहीं भगवान से कहते कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, हम बीमार हो जाएं, या हम निर्धन हो जाएं, या हमारे अंदर कोई, हमारे शरीर में कोई रोग हो, या कोई समस्या आ जाए, लेकिन फिर भी आ जाती है। भगवान ने बार बार जब प्रेशर दिया, युधिष्ठिर से कहा आप सबसे बड़े हो, मांगो। युधिष्ठिर ने कहा भगवान अगर देना चाहते हो तो हमें ये दो कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आए, लेकिन मैं कभी धर्म को न छोड़ूं। भगवान ने दिया वरदान, भीम को दिया, अर्जुन से कहा तुम भी मांगो। जानते हो, अर्जुन के भगवान से बड़े अंतरंग संबंध थे। अर्जुन ने कह दिया कि मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते चलो अजिमाया अभिमान। भगवान आप हमारे गुरु जी हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और आप परमात्मा, मैं जीवात्मा, और एक सबसे खास रिश्ता कि आप हमारे साले जी हैं और मैं आपका जीजा, ये सबसे खास रिश्ता होता है। और भगवान ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव ने भी कुछ नहीं मांगा, बड़े भाइयों की सेवा का बस वचन मांगा। अब तो भगवान ने उत्तरा की ओर देखा और भगवान की लाडली बहन सुभद्रा जो थी, अर्जुन को ब्याही थी, सुभद्रा खड़ी है, उत्तरा खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, कुंती खड़ी है। भगवान ने सुभद्रा से कहा बहन तुम भी कुछ मांग लो, आज तुम्हारा भाई नहीं संसार का मालिक तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा है, जो मांगोगी मैं वही दूंगा। जानते हो, क्रांति आ गई वहां पर। द्रौपदी सोचने लगी भगवान की बहन है, पता नहीं कोई सांसारिक वस्तु मांगने लग जाए। कुंती सोचने लगी ये क्या मांगेगी भगवान से। भगवान ने सुभद्रा से कहा मांगो। सुभद्रा ने भगवान से कहा अच्छा मैं जो मांगूंगी आप हमें देंगे? भगवान ने कहा अवश्य दूंगा। सुभद्रा कहने लगी ऐसे नहीं, पहले हमारे सर पे हाथ रखो और हाथ रख करके आप सौगंध खा जाओ कि जो मैं मांगूंगी आप हमें प्रदान कर देंगे। भगवान ने उसके सर पे हाथ रख दिया, मांगो तुम क्या चाहती हो, आज मैं सर्वस्व तुम्हारे आगे न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। सुभद्रा ने भगवान के आगे ऐसे अपने साड़ी का पल्लू आंचल पकड़ा से फैला दिया। भगवान आज आपकी बहन नहीं, एक भक्ति ने आपके आगे झोली फैला रही है, हमें आप ये दीजिए कि कृष्ण तो पद पंकज पंजरा के अद्यैव में विसतो मानस राजहंसा कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अरे भगवान आज तुम्हारी बहन तुम्हारे आगे झोली फैला करके ये भीख मांग रही है कि आज से अभी से मेरा मन रूपी राजहंस संसार से हट करके आपके चरण रूपी कमल पर भंवरा बन करके मंडराने लगे। भगवान खड़े हो गए एकदम, अरे तू पागल है क्या, ये वरदान मांग रही है? अरे तू तो अभी जवान है, सांसारिक सुखों को थोड़ा भोग, सांसारिक जो सुख है उनका लाभ ले। अरे लोग बुढ़ापे में भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं और
तू भरी जवानी में हमारी भक्ति मांग रही है। सुभद्रा कहने लगी, नाथ इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, और जब वृद्धावस्था आती है जानते हो शरीर काम नहीं करता है, हमारा मन पता नहीं कहाँ भाग जाए। अगर बचपन से किसी चीज का हमें अभ्यास हो जाता है तो वो जीवन पर्यंत सहज हो जाता है, आसानी से वो काम हम करना जानते हैं, कर लेते हैं। लेकिन अगर अचानक कितना भी सरल हो कोई काम करे तो वो सहजता में नहीं हो पाता है। भगवान ने कहा तू पागल है, ये नहीं दे पाऊंगा। सुभद्रा कहने लगी, नाथ आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, 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 जब जन्म जन्मांतर अभ्यास कराया जाता है फिर भी अंत में नाम मुख से नहीं निकलता है। और अगर मन जहां पहुंच गया, और ये श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय भगवान कहते हैं कि अंत में जिसका ध्यान तुम्हारे माइंड में रहेगा कि अंत काले चामामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, इस कलेवर अर्थात शरीर को त्यागते समय तुम जिसका ध्यान करके मरोगे, तम तमो वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी के भाव से भावित हो जाएगा। और अंतामति तथा गति, जिसका ध्यान करके मरोगे उसी रूप में तुम्हें अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। सुभद्रा ने कहा ये मैं नहीं चाहती हूँ, हमें अभी से दो। और अंत में भगवान कंठ में कफ वात पित्त आकर के ऐसा अड़ जाता है, फंस जाता है कि जीव घुरघुराता है, घर घर की आवाज आती है, कुछ बोल नहीं पाता है, आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं, हाथ से सिर्फ इशारा करता है और वो कुछ बोलने में असमर्थ हो जाता है। तो अभी से इसी समय इसी क्षण हमारा मन रूपी जो भंवरा है इधर उधर से हट करके आपके चरण कमल में सदा सदा के लिए लग जाए। भगवान भाग खड़े हुए और सुभद्रा को ऐसे बाहों में भर लिया। आंखों से इतने आंसू भगवान के निकले कि सुभद्रा के मस्तक को भगवान ने भिगो दिया। बहन तूने हमारे वंश को धन्य कर दिया। अरे तेरे दिमाग में, तेरे सामने, तेरी नजर में संसार की वस्तु का कोई मायने ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तेरे समान मैंने कुछ ना देखा। भगवान ने द्रौपदी से कहा तुम भी मांगो। द्रौपदी ने कहा हमें क्या मांगना है, आप तो हमारी सखी जी हो, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया नाथ। हमारी जूतियों को अपने पीतांबर में छिपा करके आप हमारी दासी बन के चले, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने माता कुंती की तरफ देखा, आप भी मांगो जो मांगना हो, जब आपने भगवान बना ही दिया है तो मांगो, आपको क्या चाहिए।